दृश्यम मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। ऐसा ही सेम आज के हमारे ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो है जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वीडियो 1.5 करोड़ की कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर है साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस भावना मेनन, और इस वीडियो को चलती हुई गाड़ी के अंदर शूट किया गया था। जिस समय पर उस एक एक्ट्रेस के साथ 7 और लोग थे, उन सब ने मास्क पहना था। पर अब भी बड़ा सवाल ये है कि ये केस है क्या। तो चलिए दोस्तों, आप और हम मिलकर इस गुत्थी को समझाते हैं। वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे हुए राज को जानते हैं। ये है भावना, जिनका असली नाम कार्तिका मेनन है। ये एक्ट्रेस 2002 के अंदर ये एक्ट्रेस अपनी पहली मूवी नमल के साथ साउथ इंडस्ट्री के बीच आती है, और सीआईडी मूसा नाम से एक मूवी आती है, जो कि ये मूवी काफ़ी हिट रही और ये एक्ट्रेस ग्रो करने लगी। और इसके बाद हर एक डायरेक्टर की भावना फेवरेट चॉइस बन चुकी थी। जितने भी इंडस्ट्री के एक्टर्स थे वो सभी भावना के साथ काम करना चाहते थे। ऐसा मानो जितने सपने भावना ने देखे थे वो सभी पूरे होने लगे थे। अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए भावना सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी थी और बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर ऐसे ही एक रात आती है जिसने भावना की जिंदगी को तहस महस कर दी। दिन था 17 फरवरी 2017। भावना एक फिल्म शूट करने के बाद वापस आ रही थी। त्रिशूर से कोची जाते हुए रात के लगभग 9 बजे एक गाड़ी के अंदर वो और उसका ड्राइवर थे। वहीं पीछे से एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है जो एक्ट्रेस की गाड़ी को टक्कर मारती है। शूट से वापस आते हुए एक्ट्रेस पूरी थक चुकी थी और उससे ज्यादा होश भी नहीं था। पर जैसे ही टक्कर लगी वो एकदम से उठ जाती है। तभी अचानक टक्कर मारने वाली गाड़ी रुकती है और उसमें से 3 आदमी बाहर निकलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले तो ड्राइवर को पीटा। मार खाने के बाद ड्राइवर वहां से भाग जाता है। तभी ये 3 लोग उस गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं, जिनके पीछे पीछे 4 और लोग इस गाड़ी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब वो सभी 7 लोग थे और भावना अकेली थी। कितनी चाहे कोशिश कर लेती, लेकिन उस अकेली को बचाने वाला कोई नहीं था। आसपास के सुनसान रोड पर घूमती रही और तभी गाड़ी के अंदर वाले जो लोग थे भावना के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। 1 बाय 1 सभी ने भावना के साथ ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। अब भावना इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने ऊपर से 7 लोगों को हटा सके, लेकिन वो दरिंदे नहीं हट रहे थे। ये गाड़ी पूरे 2 घंटे के लिए रोड पर घूमती रही और ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। डोर्स लॉक थीं और शीशे बंद थे। भावना की आवाज़ें किसी को भी बाहर नहीं सुनाई दे रहे थे। ऊपर से सुनसान रोड, ज़्यादा गाड़ियाँ भी वहाँ से नहीं गुजर रहे थे। अब सोचिए कौन ही ध्यान देगा कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस अपनी गाड़ी में जा रही है और उस गंद गाड़ी के साथ क्या क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही थीं, इन्हीं के बीच एक इंसान था जिसका नाम था पल्सर सुनी। फ़ोन निकालता है और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। भावना इस टाइम पर ऐसी हालत के अंदर बैठी हुई थी, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। के बीच भावना अपना हाथ आगे निकालती है और पल्सर सुनी का मास्क उतर जाता है। तभी भावना मैंने जब पल्सर का फेस देखा तो वो भी शौक रह जाती है, क्योंकि पल्सर एक ड्राइवर था जिसको भावना पहले भी देख चुकी थी। इसका मतलब था कि ये पल्सर किसी फेमस एक्ट्रेस की गाड़ी को ड्राइव करता है। और जैसे ही 2 घंटों तक ये सिलसिला चलता है, वो लोग अपना काम करके निकल जाते हैं, यानी वो लोग सातों के सातों लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते पल्सर सुनी ने भावना से ये कहकर गया, अगर वो किसी के सामने अपना मुंह खोली तो ये वो वीडियो लीक कर देगा। जिसकी वजह से भावना किसी को कोई कुछ बता नहीं रही थी, कारण भावना का पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता था। अब पल्सर सुनी को नहीं पता था कि ये भावना मेनन नाम की एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत हिम्मत दिखाती है। जैसे ही ये सब होता है, भावना अपने एक दोस्त जो कि एक डायरेक्टर था, भावना ने सारी चीज़ बताई कि कैसे उस रात कैसे गाड़ी को टक्कर मारी और उन लोगों ने कैसे सारी चीज़ें उसके साथ की। लेकिन इसी बीच भावना को डर भी लग रहा था कि उसकी वीडियो वायरल ना हो जाए। लेकिन ये समझदार डायरेक्टर उसको समझाता है और उसको हिम्मत देता है कि हमें इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो तुम्हारे साथ आगे भी कुछ गलत हो सकता है। हिम्मत दिखाती हुई भावना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद
केस दर्ज किया गया जिसके बीच पल्सर सुनी का नाम और काम और किडनैप करने का केस डल जाता है। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस जल्द ही पल्सर सुनी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 सातों लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सब सोच रहे होंगे कि ये केस सॉल्व हो गया, उन लोगों को तो जेल में डाल दिया गया। ये सब होने के बाद एक चीज़ और बाकी था। लेकिन मेरे दोस्त, अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। जब उन लोगों को जेल में डाला गया तो वहीं से एक कैदी बाहर आता है जिसको इस मामले में लेना देना नहीं था, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। किसी और मामले में जेल गया ये कैदी वहाँ पर पल्सर सुनी से मिलता है। उन सब से बात करने के बाद वहाँ से बाहर आता है। पल्सर सुनी का एक लेटर ये मुजरिम बाहर लेकर आता है, जिस लेटर पर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए, जिसमें एक बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी था। जैसे ही ये लेटर वायरल होता है, जिसमें पल्सर सुनी ने लिखा था कि हमने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया, ये काम करने के लिए इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार दिलीप ने हमें कहा है। भावना की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमें 1.5 करोड़ रुपए भी मिले हैं। जैसे ही लेटर बाहर आया, इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप को अरेस्ट किया जाता है। जैसे ही अरेस्ट किया, पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। एक साइड पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस और दूसरी साइड पर इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर दिलीप का नाम है। अब आधे लोग तो अभी भी दिलीप का साथ दे रहे थे। उनका यह कहना था कि भावना के द्वारा फेक आरोप दिलीप पर लगाए गए हैं। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है और पूरे 2 महीने बाद दिलीप को बेल मिल जाती है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। बेल मिलने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जिसके अंदर पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसके अंदर वही वीडियो थी जो पल्सर सुनी और उसके दोस्तों के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। ये रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर पहुंचती है, जिसके कारण भावना के द्वारा दिलीप पर लगाए गए ये आरोप, जिसे जानने के लिए हमें 2017 से 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक्टर दिलीप का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद उनका डिवोर्स होता है। दरअसल बात यह थी, दिलीप का अफेयर चल रहा था काव्या नाम की लड़की के साथ, जिसके बारे में भावना ने एक्टर दिलीप के वाइफ को बता दी और यही बात मीडिया और न्यूज़ पर फैल रही थी कि सच में ही दिलीप और काव्या के बीच कुछ चल रहा है। और ये बात सच भी हुई। 2015 के अंदर अपने वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद एक्टर दिलीप काव्या के साथ मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही ये बयान भावना के द्वारा कोर्ट में दिए गए, अब इसके अंदर भावना ने ये बताया कि मेरी वजह से एक्टर दिलीप का डिवोर्स हुआ था। उनका ये कहना था कि मैं भावना की करियर बर्बाद कर दूंगा। इन्हीं सब के कारण एक्टर दिलीप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और सबूत बाहर आने के बाद ये मामला फिर से बिखर जाता है। सारे निशाने एक्टर दिलीप पर आ जाते हैं, पर इस बार भी सच की जीत नहीं होती है। पैसे और पॉलिटिक्स के अंदर कनेक्शन होने के कारण दिलीप जेल से बाहर आ जाता है। सरेआम उसकी मूवीज की शूटिंग शुरू हुई और उसका करियर ऐसे ही चलता रहा। और दूसरी साइड जिसके साथ यह सब कुछ हुआ था वो चिल्लाती रही, मीडिया के बीच चिल्लाती रही कि जो मेरे साथ हुआ वो इसके पीछे दिलीप का हाथ है। लेकिन पावर की वजह से दिलीप को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। अब सब लोग सोच रहे थे कि दिलीप तो एक बार और फिर से छूट गया। लेकिन इस यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। इसी इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर के द्वारा जब कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की गई, इसके बीच दिलीप बोल रहे थे, जिन्होंने भी पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया है उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हुई और मीडिया के बीच आई, जिसके कारण एक और वैलिड प्रूफ आ चुका था। इतना कुछ होने के बाद भी दिलीप आज फिर भी जेल से बाहर है। और दूसरी साइड भावना अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपना दुख बताती है। भावना का केस आज भी इसी तरह अनसॉल्व पड़ा हुआ है। आप किसको सपोर्ट करते हैं और आपको क्या लगता है कि सच क्या हो सकता है? कमेंट जरूर कर देना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।